कैंसर, जिसे अक्सर मौत का फरमान कहा जाता है, आज के समय में दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक बन चुकी है। लाखों लोग हर साल इस बीमारी की चपेट में आते हैं और इलाज की प्रक्रिया महंगी और तकलीफदेह होती है। इसी बीच रूस ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए दुनिया की पहली कैंसर वैक्सीन विकसित की है। यह वैक्सीन न केवल कैंसर के इलाज को आसान बना सकती है, बल्कि इसके फैलने को रोकने में भी मददगार साबित हो सकती है। आइए इस क्रांतिकारी खोज को विस्तार से समझते हैं। कैंसर दुनिया भर में मौत का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार हर साल लगभग 10 मिलियन लोग कैंसर की वजह से अपनी जान गंवाते हैं। कैंसर शरीर में असामान्य कोशिकाओं के अनियंत्रित रूप से बढ़ने के कारण होता है, जो अंगों और शरीर की सामान्य कार्य प्रणाली को बाधित करता है। इसके इलाज के लिए कीमोथेरेपी, रेडिएशन और सर्जरी जैसे तरीके अपनाए जाते हैं। हालांकि ये तरीके कष्टदायक और महंगे हैं और कई बार इनका प्रभाव सीमित होता है। इसलिए वैज्ञानिक वर्षों से एक ऐसी वैक्सीन की खोज कर रहे थे जो न केवल कैंसर को रोके बल्कि इसका इलाज भी करे। तो दोस्तों, रूस के वैज्ञानिकों ने हाल ही में दुनिया की पहली कैंसर वैक्सीन विकसित करने का दावा किया है। इस वैक्सीन का नाम माइकोबैक्टीरियम बेस्ड वैक्सीन है और इसे विशेष रूप से मेलानोमा यानी त्वचा के कैंसर के लिए डिजाइन किया गया है। अब हम बात करते हैं यह वैक्सीन कैसे काम करती है। यह वैक्सीन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के एक संशोधित घटक का उपयोग करती है। यह वही बैक्टीरिया है जिसका उपयोग टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस के इलाज के लिए किया जाता है। वैज्ञानिकों ने इसे मॉडिफाई करके कैंसर के खिलाफ उपयोगी बनाया है। जब यह वैक्सीन शरीर में इंजेक्ट की जाती है तो यह शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करती है। यह इम्यून सिस्टम को कैंसर सेल्स की पहचान करने और उन्हें नष्ट करने में मदद करती है। इसके अलावा यह कैंसर सेल्स को बढ़ने से भी रोकती है। अब हम बात कर लेते हैं इसके क्लिनिकल ट्रायल और इसके परिणाम की। रूस में इस वैक्सीन का पहला क्लिनिकल ट्रायल 2022 में शुरू हुआ था। इस ट्रायल में 700 से अधिक मरीजों को शामिल किया गया, जिनमें अलग अलग स्टेज का मेलानोमा था। इस वैक्सीन के प्रमुख परिणाम: कैंसर सेल्स की ग्रोथ में कमी देखी गई। कुछ मामलों में कैंसर के फैलने की प्रक्रिया पूरी तरह से रुक गई। मरीजों के शरीर में इम्यून सिस्टम बेहतर तरीके से काम करने लगा। वैक्सीन के कोई गंभीर साइड इफेक्ट्स नहीं देखे गए। हालांकि यह वैक्सीन फिलहाल शुरुआती स्टेज में है और इसे बड़े पैमाने पर उपयोग में लाने से पहले और अधिक परीक्षणों की आवश्यकता है। भविष्य की संभावनाओं की बात करें तो यह वैक्सीन कैंसर के इलाज में एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। अगर यह पूरी तरह सफल होती है तो यह कैंसर के इलाज को सस्ता और आसान बनाएगी। महंगे और दर्दनाक उपचार जैसे कीमोथेरेपी और रेडिएशन की जरूरत को कम करेगी। उन मरीजों के लिए जीवनदायक साबित होगी जो कैंसर के शुरुआती या मिड स्टेज पर हैं। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि फिलहाल यह वैक्सीन केवल मेलानोमा के लिए विकसित की गई है। आने वाले समय में इसे अन्य प्रकार के कैंसर के लिए विकसित किया जा सकता है। अब भारत में इसके महत्व की बात करें तो भारत में हर साल लगभग 14 लाख नए कैंसर के मामले सामने आते हैं। इनमें से अधिकतर मामलों में इलाज की प्रक्रिया काफी महंगी होती है, जिसे हर कोई वहन नहीं कर सकता। ऐसे में यह वैक्सीन भारत जैसे विकासशील देशों में बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। अगर यह वैक्सीन भारत में उपलब्ध होती है तो यह कैंसर से जूझ रहे लाखों मरीजों के लिए उम्मीद की किरण साबित हो सकती है। इसके अलावा यह उन गरीब मरीजों के लिए भी सुलभ हो सकती है जो महंगे इलाज का खर्च उठाने में असमर्थ हैं। तो दोस्तों, इस वैक्सीन के विकास और उपयोग के रास्ते में कई चुनौतियां हैं। इसे सभी प्रकार के कैंसर के लिए उपयोगी बनाने में समय लगेगा। बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन और वितरण सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती होगी। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता और अनुमोदन प्राप्त करना होगा। रूस के वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर यह वैक्सीन सभी परीक्षणों में सफल होती है तो यह आने वाले 5-10 वर्षों में पूरी दुनिया में उपलब्ध हो सकती है। तो दोस्तों, रूस की यह खोज वास्तव में एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि यह वैक्सीन कैंसर के इलाज को पूरी तरह बदल देगी? और क्या भारत में भी ऐसे अनुसंधान पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए? आपकी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर सांगवान हेल्थ केयर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।